हिंदी की मीरा महादेवी वर्मा जी का एक प्रणय गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है और भावार्थ भी किया जाएगा, हो सकता है, कोशिश की जाएगी। देखिए, जो गाया जाता है वही गीत होता है और गाया बिल्कुल उसी। आइए जानते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पतः पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद वह त्रिशति चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। फूल कोर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहावनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। आहक हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके पीछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के ओर में। नील घन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आशिक्त का तम भी। तार भी अज्ञात भी तार भी आघात भी, झंकार की गति भी हूँ। पात्र भी मधुर विस्मृति भी अधर भी हूँ, स्मृति की चांदनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। ये था गीत बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कवयित्री प्रणय का गीत गाती हुई कहती है कि मैं तुम्हारी बीन, अर्थात कि जो बीन होती है, वीणा भी कह सकते हैं आप, और बीन एक अलग वाद्य यंत्र भी होता है, और रागिनी भी हूँ। जो बीन होता है उसको बजाने पर एक विशेष राग उत्पन्न होती है, जो उस पर क्या होता है कि सर्प नाचते हैं, सांप। तो कवित्री कह रही है कि मैं तुम्हारी बीन भी हूँ और रागिनी भी हूँ, मैं तुम्हारा वो विशेष राग भी हूँ जिसको तुम गाना चाहते हो, गाते हो, और मैं तुम्हारी बीन भी हूँ, तुम्हारा वाद्य यंत्र भी हूँ। ये रहस्यवाद से भरी हुई एक प्रणय गीत है। इसको अगर आप जानेंगे तो आप इसका अर्थ ही अलग जानने को आपको मिलेगा। ये जो कविता या फिर गीत कह लीजिए आप, प्रस्तुत मैंने आपके समक्ष किया, ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा में संकलित था, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कविता ऐसी है कि कवित्री एक तरफ तो सामान्य रूप से एक प्रेमी के लिए गीत गाती है, दूसरी तरफ ये जो रहस्यवाद की बात है वो इसमें छिपी हुई मिलती है। छायावाद में रहस्यवाद आपने सुना ही होगा, ये रहस्यवाद आपको इस कविता में देखने को मिलेगा, और ये रहस्यवाद
एक अज्ञात ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना कवयित्री जो है यहाँ पर हमको बताती है। और वो सारे जो है ये प्रतीक है इसके विरह वेदना जो है ईश्वर से, जिस प्रकार से कबीर जी विरह वेदना व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हमारी कवयित्री ने विरह वेदना व्यक्त करी है। ईश्वर के प्रति प्रेम उन्होंने प्रकट किया है।